हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के सेशन में बच्चों आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एसिड बेस कंसेप्ट्स को। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आर्हेनियस समझाया था आपको, लॉरी ब्रोंस्टेड को भी समझा दिया था। आज लुईस एसिड पढ़ेंगे एंड लॉरी ब्रोंस्टेड के थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो सारे बच्चे 100% ध्यान यहाँ पर, और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम, वो है एसिड बेस वाला काम। चलो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस जी क्या बोल रहे हो आप? आर्हेनियस ने बताया कि एसिड क्या चीज होती है। तो एसिड तो बड़ी मस्त चीज होती है कि जो H+ मतलब के प्रोटॉन देगी, H+ डोनेट करे तो वो होता है एसिड। अब ऐसा बताया हमारे प्यारे दोस्त आर्हेनियस ने। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया था। एग्जांपल कौन सा था? HCl एक्वास लिया, उसको हमने पानी में डाला तो आपको मिला यहाँ पे H+ आयन प्लस आपको मिला बच्चों Cl- आयन। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर थी कि आयंस इन्वॉल्व है। अगर आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या चीज बताइए? देखो बहुत ही आसान चीजें हैं, ध्यान से देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने बताया अगर OH- रिलीज हो रहा है ना, तो वो बनेगा बच्चों हमारा बेस, वो बनेगा हमारा बेस। उसके बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। उसको पानी में डालिए तो आप जाके आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे Na+ एक्वास प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों OH- एक्वास, क्लियर। तो यहाँ पे दो आयंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे एक आयन बच्चों OH- है जो डायरेक्टली शो कर रहा है कि ये क्या है, ये है एक अच्छा खासा बेस। या आर्हेनियस ने बताया, पर आर्हेनियस की चीजें इतनी रिलायबल नहीं थी। क्यों रिलायबल नहीं थी? क्योंकि NH3 जो होता है ना, NH3 बेस होता है, अमोनिया एक बेस होता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया ये एक बेस होता है। एंड जो बेस होता है ना, अमोनिया एक अच्छा खासा बेस होता है। एंड जो बेस होता है वो डायरेक्टली OH- देना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। पर यहाँ आप ध्यान से देखो, NH3 आपको मतलब NH3 जो है वो आपको OH- नहीं देगा, तब भी वो अच्छा खासा बेस है। मतलब NH3 बेस है। ये चीज आर्हेनियस प्रूव नहीं कर पाए, ये चीज आर्हेनियस प्रूव नहीं कर पाए। इसके बाद जो कंसेप्ट आया था वो था लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। तो चलो उसको भी एक बार स्टडी करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। जितना रिवीजन लगाओगे, जितना अच्छे से रिवीजन लगाओगे, उतने अच्छे से चीजें प्रिपेयर हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम एक बार दिमाग में चला गया ना, तो बात खत्म, आपका बेड़ा पार हो जाएगा बच्चों। अब देखो लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, Bl एसिड बेस कंसेप्ट, Bl एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट। अब ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। जो प्रोटॉन को क्या करेगा बच्चों? एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। चलो तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब डिटेल से देखेंगे। प्रोटॉन डोनर, मान लो मैंने यहां पे लिया बच्चों एक एसिड H2CO3, जिसे बोला जाता है बच्चों कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके, अब आप अकेले H2CO3 को तो लेंगे नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, H2CO3 को पानी के साथ दे रहा हूं, H2O के साथ लिया, क्लियर। ये हो गया पानी, वाटर। अब देखो होगा क्या, यहां से अगर इसका आयोनाइज करवाया तो आपको 2H प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे CO3 2-। अब होगा क्या, जनरली एक H+ इसके साथ चला जाएगा एंड आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों H3O+ जो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये चीज ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो प्रोटॉन था ना, ये जो पानी का मॉलिक्यूल होता है, इसका कुछ शेप इस तरह से होता है, ये उसका लोन पेयर। अब ये वाला प्रोटॉन जाएगा, लोन पेयर उठाएगा, एक प्रोटॉन जाएगा, एक लोन पेयर उठाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना। ओके, प्लस आपको यहाँ पे CO3 2- आयन मिल रहा है। यस और नो बच्चों? यस।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बहुत ही अच्छे तरीके से देखो। एंड एग्जैक्टली होगा क्या, मैंने यहाँ पे बताया एक ही प्रोटॉन गया तो एक प्रोटॉन बचा होगा ना, उसे यहाँ पे लिखेंगे H, तो यहाँ पे हम -2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे बच्चों -1। ये चीज बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ करते हैं। ओके, तो H2CO3 को लिया, पानी में डाला, H3O प्लस मिला, प्लस HCO3 माइनस आयन मिला। ये हमारा क्या था? एसिड। ये क्या था बच्चों? एसिड। तो ध्यान से देखना, ये बनेगा उसका ब्रोंस्टेड बेस, ये बनेगा उसका ब्रोंस्टेड बेस। ओके, ये बनेगा ब्रोंस्टेड बेस। ये था हमारा बेस, तो ये बनेगा हमारा ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। ये चीज बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, यहां पे गलतियां करते हैं। कुछ गलती नहीं करना, एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ ना, एक प्रोटॉन ज्यादा, देखो समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, प्रोसेस को समझो, तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा। एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होता है। जब भी कोई एसिड लिया जाए, उसका रिएक्शन अगर बेस के साथ किया जाए तो आपको क्या मिलता है? जनरली आपको बच्चों यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अकेले एसिड को नहीं लेंगे, अकेले बेस को नहीं लेंगे, एसिड एंड बेस की एक पैरी ली जाती है। ये था एसिड, उससे एक H क्या हो गया? कम हो गया, उससे एक H कम हो गया, तब जाके ये बना HCO3 माइनस। सही है। उसके अंदर, इसके अंदर अगर एक H ऐड कर दिया जाए तो वो वापस आपको देगा H2CO3। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे 2H प्लस निकल रहे थे, पर यहां से एक ही H प्लस पानी के मॉलिक्यूल के साथ गया, एक ही H प्लस, सिंगल H प्लस पानी के मॉलिक्यूल के साथ गया। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल के साथ गया, उसने हाइड्रोनियम आयन का डेवलपमेंट किया, कर दिया। अब क्या बचा? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन आ गया, वाटर यूटिलाइज हो गया। अब CO3 2 माइनस था, उसके पास एक और H चला जाएगा एंड वो बनाएगा HCO3 माइनस 1। दिमाग में गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से देखना, तभी जाके बातें, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल यहां पे हम लेंगे बच्चों, एक और एग्जांपल। जितना ब्रोंस्टेड बेस वीक उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, जितना ब्रोंस्टेड बेस वीक उतना एसिड कितना बनेगा? स्ट्रॉन्ग। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है बच्चों हमारे लिए NH3 की, अमोनिया। अब अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है। ओके, अगर उसको पानी में डाला गया तो होगा क्या? ये O, ये H, ये H, यहाँ पे आएगा लोन पेयर, यहाँ पे आएगा लोन पेयर। ओके, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास। अब होगा क्या बच्चों? यहाँ पे बहुत अच्छी खासी देखने वाली चीजें हैं। ये बनाएगा बच्चों OH माइनस आयन। ओके, एंड आपको रिलीज करके देगा एक H प्लस, मतलब एक प्रोटॉन रिलीज करके देगा। एंड ये प्रोटॉन जाएगा इसके लोन पेयर के पास। ओके, एंड लोन पेयर के पास जाके वो NH4 प्लस बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा, बनाया NH4 प्लस, इसे बोला जाता है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। प्लस क्या रिलीज हुआ बच्चों? प्लस रिलीज हुआ OH माइनस, क्या रिलीज हुआ? OH माइनस। ये हमारा बेस था, तो ये होगा हमारा ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। ये हमारा एसिड था, ये हो गया ब्रोंस्टेड बेस। ये चीज ध्यान रखो, बहुत इजी चीजें हैं। यहां से एक चीज क्लियर होती है, जनरली NH4 प्लस एंड OH माइनस दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड आपको देंगे यहाँ पे NH4OH, जिसे बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बॉटल निकाल के देखोगे ना, तो उसके अंदर से अमोनिया का स्मेल आएगा। अमोनिया का एक इंटेंस स्मेल जो होता है उसके अंदर से आता है। उसका रीजन ये है। ओके, होता क्या है, अमोनिया क्या कर रहा है, एक H प्लस, मतलब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? वो बेस होता है, तो ये बेस है। ओके, यहाँ पे ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है? वो एसिड होता है। तो यहाँ पे ये एक एसिड है। बात खत्म बच्चों, बात खत्म। देखो बहुत इजी चीज है। ओके, अब देखो एक चीज क्लियर है कि अगर आपको दिए गए बेस का एसिड बनाना हो, करना कुछ नहीं,
आपको जो बेस दिया गया है उसका एक एसिड बनाना है ना, तो एक एच ऐड कर दो, बात खत्म। उसके एग्जांपल्स में आपको करवाऊंगा। अब लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, लुईस के बारे में स्टडी करने से पहले एक चीज आप लोगों ने गौर से देखी होगी कि यहाँ पे पानी एज अ बेस काम कर रहा है, यहाँ पे पानी एज अ एसिड काम कर रहा है। तो इसका मतलब होता है पानी का जो बिहेवियर होता है, पानी का जो नेचर होता है, पानी का नेचर एम्फोटेरिक होता है, पानी का नेचर एम्फोटेरिक होता है, पानी एक एम्फोटेरिक नेचर वाला होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, कई बार पूछी गई एग्जाम में, डायरेक्टली पूछा जाता है। पानी का नेचर एम्फोटेरिक नेचर होता है। अब लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज बेस। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हो, उसे हम बेस बोलेंगे। लाइक NH3, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो NH3 के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंस है, इसके वजह से उसे क्या बोला जाएगा? एसिड। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लो आप। यहाँ पे लिया CH3NH2, जिसे बोला जाता है मिथेनमाइन, इसे बोला जाता है बच्चों मिथेनमाइन। यहाँ पे ध्यान से देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंस है, तो वो क्या होगा? बेस। आप ध्यान से देखो H2O, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंस है, तो वो क्या होगा? बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस। तो लुईस क्या कहता था? लुईस कहता था जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंस हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। क्लियर? डन। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो, और आप बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नोन एज अ एसिड। उसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? उसे हम बोलेंगे लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास जो जगह, एक खाली जगह होती है बच्चों, बोरोन के पास एक खाली एम्प्टी ऑर्बिटल होगी 2pz वाली, 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल होती है। मतलब जो बोरोन होता है ना, बोरोन के पास एक जगह खाली होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो B5, तो 1s2 2s2 2p1 लिखोगे आप। ओके, तो ध्यान से देखो, तो 2p में तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे ना। अब होगा क्या, अगर बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए तो आप लिखोगे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0, मतलब 2pz तो पूरा एम्प्टी है। तो 2pz जो एम्प्टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकता है। मतलब कि BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये एक टाइप का लुईस एसिड है। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी होता है अच्छा खासा लुईस एसिड, जिसे आप लोग बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट कैलकुलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन के दरमियान इसे यूज करते हो। याद है ना कैसे यूज करते हो? AlCl3 लिया जाता है, उसके पास CH3Cl का रिएक्शन करवाया जाता है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? AlCl4- का एक आयन मिलता था। ओके, प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा था बच्चों CH3 प्लस, क्या मिल रहा था? CH3 प्लस मिथाइल कैटायन मिल रहा था। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, जो प्रोटॉन को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए उसे हम लुईस बेस बोलेंगे। देखो बातें बहुत ही सिंपल होती है, अगर उसको समझा, उसे अगर ध्यान से दिमाग में बिठा दिया ना, तो पूरा कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया। अब थोड़े एग्जांपल्स करते हैं बच्चों लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड बेस के ऊपर। ओके, तो चलो फटाफट से थोड़े एग्जांपल सॉल्व करना है, तो पूरा आप कंसेप्ट यहाँ पे देखो। मान लो आपको H2SO4 दिया जाए, अगर ऐसा पूछा जाए कि इसका ब्रॉन्स्टेड एसिड बताओ एंड इसका ब्रॉन्स्टेड बेस बताओ, क्या बताना है आपको? ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है? अगर इसका ब्रॉन्स्टेड एसिड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो कोई लॉजिक है आपके पास, आपने वीडियो देखा है बच्चों, अगर वीडियो देखा है तो ध्यान से देखना, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करवा दिया, ध्यान से देखो, प्रोटॉन को अगर क्या करवा दिया? एक्सेप्ट करवा दिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवा दिया,
तो वो क्या बनेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो बनेगा बच्चों बेस। प्रोटॉन को रिलीज कर दिया तो वो क्या बनेगा, एसिड। तो प्रोटॉन को रिलीज करवा दो तो वो बनाएगा HSO4 माइनस। क्या बनाएगा, HSO4 माइनस। ओके, एंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवा दो तो H3SO4 प्लस। बात खत्म। अगर यही चीज आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से दी गई हो, HSO4 माइनस, प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाओ तो ब्रोंस्टेड एसिड बनेगा H2SO4। प्रोटॉन रिलीज करवाओ तो ब्रोंस्टेड बेस बनेगा SO4 माइनस। दिमाग में जा रहा है प्यारे दोस्तों, लॉजिक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से एक बार, HSO4 माइनस, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बेस बना। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया, देखो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो H2 हो गया। सिंपल तरीका, एक H ज्यादा किया तो बेस बनाया, एक H कम किया तो एसिड बनाया, ब्रोंस्टेड वाला। तो इसमें एक H ज्यादा कर दो तो H2SO4, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ से एक H कम कर दो तो SO4 माइनस बनेगा, क्योंकि एक H प्लस निकल गया ना। आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आयोनाइजेशन सीखना पड़ेगा, नहीं आ रहा तो सबसे पहले ये करो। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए बच्चों कि NH4 के केस में, NH4 प्लस के केस में बताइए, NH4 प्लस केस में बताइए कि इसका ब्रोंस्टेड एसिड क्या बनेगा। ब्रोंस्टेड एसिड कैसे निकालोगे? ब्रोंस्टेड एसिड, एक प्रोटॉन कम करना है, प्रोटॉन कम किया तो NH3 बनाया। ब्रोंस्टेड बेस बताओ, प्रोटॉन ऐड करना है। अब इसके अंदर प्रोटॉन ऐड किया तो आपकी तो लग गई ना NH5 प्लस, जो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, पर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। आपको जब भी पूछा जाए, ये होता नहीं है जनरली पॉसिबल, इसलिए मैंने लिखा कि ऐसा होगा नहीं। मतलब कि आपको देखना है, अगर आपको ब्रोंस्टेड एसिड बनाना हो तो एक H कम लिखो आप, एक H कम तो ब्रोंस्टेड एसिड बनेगा, एक H ज्यादा तो ब्रोंस्टेड बेस बनेगा। बात क्लियर। बुक में दिए गए एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से, जैसे ही लॉरेंट ब्रोंस्टेड कंप्लीट हो रहा है ना, वहां पे इंटेक्स में एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन दिया है, वो अच्छे तरीके से देखो, उससे सॉल्व करो, तब जाके पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अब एक और चीज यहाँ पे आती है जो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या चीज होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो चीज होती है जो नियरली 100% आयोनाइज हो जाए, एंड वीक एसिड वो चीज होती है जो नियरली 100% आयोनाइज ना हो पाए। जैसे कि मान लो मैंने HCl लिया एंड HCl को आयोनाइज किया, HCl का 100 मॉलिक्यूल लिया तो ये 100 मिलेगा, ये भी 100 में आयोनाइज होगा, क्योंकि देखो 100 HCl मॉलिक्यूल है तो 100 H प्लस हो गए, 100 Cl माइनस हो गए। अगर आयोनाइजेशन किया तो नियरली 100% आयोनाइजेशन पॉसिबल हो पाए तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड इसकी जगह पे मान लो आपने CH3COOH लिया होता, इथेनोइक एसिड, अगर इसको पानी में डालते तो CH3COO माइनस मिलता, प्लस आपको H प्लस मिलता। ये लिया होता 100 तो ये मिलता 20, ये मिलता 20, मतलब 80 मॉलिक्यूल अभी भी वैसे हैं जो आयोनाइज नहीं हो पाए, जो अभी भी आयोनाइज नहीं हो पाए बच्चों। तो ये होता है हमारा वीक एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आयोनाइजेशन नियरली 100%, वीक के केस में आयोनाइजेशन नहीं होगा। मतलब वीक में क्या हुआ, 100 लिया, उसमें से 20 बना, मतलब कि 20 CH3COOH डिसोसिएट हुआ, बाकी का 80 CH3COOH डिसोसिएट नहीं हुआ। अभी जो एनिमेशन आ रहा है ना, उसे भी ध्यान से देखो, तब जाके सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। हम श्योर बच्चों आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे एसिड बेस कंसेप्ट को मैंने करवा दिया। NCERT एक बार देखो, एक बार वहां से पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट सेशन से हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे आगे डिस्कशन करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। तब के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स। ओके, बाय बाय, टेक अ स्क्रीनशॉट, बाय बाय, थैंक यू। HCl is a strong acid. We should be very careful with this. Whereas vinegar is a weak acid. We even eat this. But what is the difference? What makes an acid strong or weak? That's exactly what we are going to talk about in this particular video. See, we have already studied that acids are compounds which, when mixed in aqueous solution, they increase the concentration of H plus ions. And that's why when I mix HCl in water, this dissociates into H plus and chlorine minus.
and it increases the H plus ion concentration. That's why this is an acid. But HCl is a strong acid, meaning it goes through complete dissociation. This means that if I take 10 molecules of HCl, all of the HCl molecules will break down or dissociate into its ions. I will have no HCl molecule being left behind. In fact, I will get 10H plus and 10 chlorine minus. That means a strong acid, it completely dissociates in an aqueous solution into its ions. And we no longer have any molecules of the acid present in the solution. We will only get its ions in the solution. Whereas if you take a weak acid like vinegar, see its chemical formula is CH3COOH, called acetic acid. See, this is also an acid. So when mixed in an aqueous solution, this will also dissociate to give us H plus ion. We will get H plus and CH3COO minus ion, acetate ion. But see, there is a problem. This acetate ion is not very stable in its ionic form. It doesn't want to stay as an ion. It will combine with H plus and it will want to exist as the acid. This means even if you take 10 molecules of acetic acid, not all of them are going to dissociate to give us H plus ion. Even after a long time, you can find a lot of acid still existing, acid molecules still in the solution. Let's say maybe 8 molecules are still in the solution and only 2 molecules have dissociated to give us H plus and acetate ion. The rest of the molecules would have dissociated, but their ions would have combined back to give us the acid molecule. Okay? So this is the difference between strong acid and weak acid. See, strong acids, they undergo complete dissociation, meaning all the molecules of the acid will dissociate to give us H plus ion and no molecules of the acid will remain back in the solution. Whereas weak acids, they only undergo partial dissociation, meaning not all molecules, in fact only few molecules of the acid will dissociate to give us H plus ion. And that is happening because the negative ion that gets formed is very unstable. It combines back with the H plus to give back the acid. Okay, now this means that if I take equal amount of strong acid, this will give me a lot more H plus ions than the equal amount of weak acid. In fact, weak acids, they give us very little amount of H plus ions. And that's why they are less harmful or less dangerous to a human body. And strong acids, since they give a lot of H plus ion, they could be very dangerous to human body. Because see, human body, it tries to maintain the acidity of the body or the concentration of H plus ions in the body. And whenever it comes in contact with even small amount of strong acid, it could increase the concentration of H plus ions in the body and therefore it can harm the human body. That's why we suggest, be very careful around strong acids. Later on, we will study how to dilute these strong acids and use them safely. But for now, let's look at some examples of strong acid and weak acids. So strong acid, apart from HCl, is H2SO4, HNO3 and other acids. See, all of these acids, they completely dissociate, meaning you would not find their molecules present in the solution. You'll only find their ions being present in the solution. Whereas examples of weak acid, apart from acetic acid, are H2CO3 and HF. And there are some other acids too. See, these acids will only go through partial dissociation, meaning even if they dissociate, most of their ions will combine back to form the acid molecule. And that's why we get very little amount of H plus ions. Now, this is something similar that also happens with bases. We have strong bases like NaOH. Now, they undergo complete dissociation, meaning all molecules of the base will dissociate into its ions. Whereas we also have some weak bases like NH4OH, ammonium hydroxide. They undergo partial dissociation, meaning only a few molecules of the base will dissociate into its ions and give us some OH minus ion. Now let's summarize the video. In this video, we saw that strong acids and bases, they undergo complete dissociation, meaning all their molecules will dissociate to give us ions, H plus ions and OH minus ions. And that's why we will get a lot of them. Whereas weak acids and bases, they will undergo partial dissociation, meaning only few molecules of theirs will dissociate to give us H plus ions and OH minus ions. And that's why we will have very few of them. And we also saw their examples.